नाजरीन, 2015 में नरेंद्र मोदी ने इंडिया और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट के अंदर नरेंद्र मोदी का एक फ्यूचर का डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा था कि इंडिया चाइना को किस तरह से देख रहा है और उसकी क्या स्ट्रेटजी है चाइना के हवाले से। उन्होंने कहा था कि इंडिया और जो चाइना के दरमियान रिलेशंस हैं वो +1 है, +1। और साथ उन्होंने कहा कि ये +1 क्या होता है इसको समझने में कईयों को समय लगेगा। अच्छा, ये 2015 की 10 साल पहले की आपको मैं बात बता रहा था। अब 10 साल गुजरने के बाद समय तो लगा, लेकिन कम से कम दुनिया को ये समझ में ज़रूर आ गया कि व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि माई फ्रेंडशिप विथ शी जिनपिंग इज +1 PM नरेंद्र मोदी। ये 2015 की खबर आपको दिखा रहा हूं। कहते हैं 2 heads of states are meeting with such affinity, closeness and companionship which is +1, better than the traditional talks of global relations, and to understand and appreciates this +1 friendship will take time for many, Modi said while addressing the gathering of about 5,000 Indian origin people here। ये वहाँ चाइना गया था और वहाँ पर बैठकर इस तरह की इसने बोंगियाँ मारी थी। इसमें 2 चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। पहली ये कि जब ये प्रधानमंत्री बना था, कांग्रेस पार्टी वालों ने इसको जो चाइना टाइज दिए थे, चाइना रिलेशंस इसको जो मिले थे, इनहेरेंट इसने किए थे प्रीवियस सरकार से, वो बड़े ही शानदार थे। तभी ये चाइना में बैठकर इस तरह की बातें कर रहा था। अब +1 क्या था? आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को वाकई समझ में आया कि +1 ये क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो ये करने की कोशिश कर रहा था कि जो चाइना और वेस्ट के दरमियान एक रिलेशन है, इकोनॉमिक टाइज हैं जो दोनों के, वहाँ पर ये घुसने की बीच में कोशिश कर रहा था। और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है वेस्टर्न मार्केट्स की, वो डिपेंडेंस कम करके इंडिया के ऊपर उनको डिपेंड करने के हवाले से, यानी मैं भी घुसूँ बीच में, ये था उसका कि चाइना का कुछ बिजनेस इधर भी आ जाए इंडिया की तरफ और +1 इंडिया हो जाए। चाइना +1 दोनों मिलके वेस्टर्न जो मार्केट शेयर है उसको कैप्चर करें ना। इस हवाले से इन्होंने कोशिशें तो बड़ी की, मेक इन इंडिया पुश भी इन्होंने किया और अमेरिकन को और बाकी जो वेस्ट के ममालिक हैं उनको मक्खन लगाया, लेकिन कुछ खास इनको सक्सेस हासिल नहीं हुई। मेक इन इंडिया भी फेल गया है, बाहर से कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्होंने इंसेंटिव्स भी ऑफ़र किए थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कि इतनी अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको हम कैश बैक देंगे। वो भी प्रोग्राम जो था वो नाकाम हो गया, इन्होंने उसको बंद ही कर दिया। लेकिन अब इतना बड़ा सेटबैक लगा है, इतना बड़ा सेटबैक इंडिया को मिला है कि ये जो +1 वाला ड्रामा था ना, उसका दी एंड हो चुका है, टोटल दी एंड हो चुका है। 10 साल के बाद, 10 साल पहले ये ड्रामा शुरू हुआ था, अब 10 साल के बाद ये दी एंड हो चुका है। हुआ कुछ यूं कि इंडिया काफ़ी अरसे से कोशिश करता रहा चाइना की मोनोपोली को, वो जो वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर चाइना का एक मोनोपोली आप कह सकते हैं, उनका बहुत बड़ा शेयर है, तो इंडिया कोशिश करता रहा काफ़ी अरसे तक कि ये वहाँ पर घुसें उनकी मार्केट्स में, थोड़ा सा चाइना को रिप्लेस करने की कोशिश करें, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ हफ्ते पहले ये जो ट्रेड वॉर छिड़ गई अमेरिका और इनके दरमियान, चाइनीज़ के दरमियान, यहाँ पर इंडिया को लगा कि दिस इज़ अवर मूवमेंट। पहले इनको लगा कि वो जो कोविड आया हुआ था, चाइना बंद हो गया था, वहाँ इंडिया को लगा कि दिस इज़ अवर मूवमेंट, तो उन्होंने कहा कि अब हम रिप्लेस करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी इनको नाकामी हुई। चाइना ने जल्द ही बाउंस बैक कर लिया था। अब ये जो ट्रेड वॉर हुई तो उसमें भी इनको लगा कि अब हम जो है चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं। 100% से ज़्यादा आपके इल्म में होगा, 100% से ज़्यादा टैरिफ अनाउंस कर दिए गए थे अमेरिका की जानिब से चाइना के ऊपर। तो इस पे कौन जाकर तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता, कौन सी कंपनीज जाकर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती, तो लिहाजा इंडिया को लग रहा था कि अब ऑप्शन ही हम हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने तब रिपोर्ट किया, इंडिया आईज एक्सपोर्ट गेन्स एज US चाइना ट्रेड वॉर ओपन्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज। एक इंडियन ऑफिशियल को कोट करते हुए इन्होंने लिखा कि वी आर एक्सप्लोरिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर, अ फ्रेश एक्सरसाइज इज बीइंग डन एज बोथ साइड्स आर अनसर्टेन अबाउट द टैरिफ, सेड एन ऑफिशियल। ये कोई एक्सपर्ट नहीं है, ये तजिया निगार बात नहीं कर रहा, सरकारी ऑफिशियल कह रहा है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ इंडिया के लिए सामने आ रही है। इंडिया आजकल ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका के साथ, नेगोशिएशंस चल रही हैं इनकी, और ये होपफुल थे कि चाइना और अमेरिका की जो रिलेशंस हैं आपसी वो तो बहुत ही ख़राब हैं, लिहाजा ट्रेड डील में हमें इतना फ़ायदा होगा कि हम +1 वो जो एक ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे, चाइना +1। लेकिन अब अचानक से ये खबर आ रही है कि इंडिया की नेगोशिएशंस अभी चल रही थी
अमेरिका के साथ कि इधर से ठग करके चाइनीज ने ट्रेड डील फाइनलाइज कर ली है अमेरिका के साथ। CNN ने रिपोर्ट किया है यूएस एंड चाइना एग्री टू ड्रास्टिकली रोल बैक टैरिफ्स इन मेजर ट्रेड ब्रेक थ्रू। अचानक से ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया है। दोनों ने वो जो टैरिफ एक दूसरे के ऊपर लगाए थे वो तो फौरी तौर पर रोल बैक हो ही गए हैं। मजीद इनके इकोनॉमिक जो रिलेशन है स्ट्रेंथन होने जा रहे हैं, स्ट्रांग होने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना एग्रीड मंडे टू ड्रास्टिकली रोल बैक टैरिफ्स ऑन ईच अदर्स गुड्स फॉर एन इनिशियल 90-day पीरियड। वेस्टर्न मीडिया भी नाजरीन इसको सरप्राइज ब्रेक थ्रू कह रहा है। इंडिया भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जल्दी ये सारा मामला जो है वो तय हो जाएगा इनके दरमियान। इन अ सरप्राइज ब्रेक थ्रू दैट हैज de-escalated a punishing trade war and void global markets, the announcement which was made in a joint statement, this is very interesting, अलग अलग स्टेटमेंट्स नहीं आई, ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आई हैं, यानी मुकम्मल तौर पर ये एग्री हो चुके हैं। Joint statement comes after a weekend of marathon trade negotiations in Geneva, Switzerland, by officials from the world's two largest economies, during which both sides touted substantial progress. तो इनके दरमियान जो मामलात हैं वो तो हो गए थे। अब इंडिया, वो जो डोनाल्ड ट्रंप इनके ऊपर टैरिफ लगा रहा था, आपको पता होगा इन्होंने इंडिया के ऊपर भी लगाए थे टैरिफ, काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाए थे इंडिया के ऊपर भी, लेकिन इंडिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। इसकी वजह ये थी कि वो इंडिया इनको खुश करने की कोशिश कर रहा था। दे वांटेड टू गेन समथिंग आउट ऑफ दिस यूएस चाइना ट्रेड वॉर। तो इन्होंने कुछ किया तो नहीं, उल्टा बहुत सारे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर से टैरिफ इन्होंने हटाए थे, मजीद इनको जो है ना लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या हुआ है, जो ही इन्होंने सुना कि ये जो चाइनीज़ और अमेरिकन्स हैं ये तो आपस में दोबारा से इनकी सेटिंग हो गई है और दोनों जो है वो दोस्त बन गए, गुस्से में आकर, नाजरीन गुस्सा साफ तौर पर नज़र आ रहा है, गुस्से में आकर इन्होंने अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए इंडियंस ने। अच्छा बच्चू तुम हमारे ऊपर लगा रहे, अब याद आ रहा है, वो कहते हैं ना एक पश्तों में कहावत है, लड़ाई के बाद अगर आपको जो मुक्का याद आए ना उसको अपने मुंह पे मार देना चाहिए। लड़ाई के बाद के मुक्के हैं, अमेरिका को टैरिफ दिखा रहे हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है इंडिया प्रोपोजेज फर्स्ट काउंटर मूव अगेंस्ट ट्रम्प्स टैरिफ रिजीम। अब क्या फायदा भाई, अब क्या फायदा, अब उनके पास चाइना है, आप टैरिफ लगाए ना लगाए नहीं परचेज करेंगे आपसे। उनके पास इतना बड़ा सोर्स आ गया ना, चाइना उनका सबसे बड़ा सोर्स है, सप्लाई चेन उनकी जो है डिपेंड सबसे ज़्यादा चाइना के ऊपर करती है। तो ये इंडिया को लड़ाई के बाद का मौका याद आया, जब उनकी ट्रेड डील हो गई है चाइना और इनकी अमेरिकन की, तो फिर इनको ये याद आ रहा है। कहता है ब्लूमबर्ग कि इंडिया हैज प्रपोज्ड लेवीज ऑन सम यूएस गुड्स इन रिस्पॉन्स टू वाशिंगटन्स ड्यूटीज ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम, मार्किंग इट्स फर्स्ट रिटालिएशन अगेंस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ रिजीम इवन एज द टू कंट्रीज मूव क्लोजर टू फाइनलाइजिंग ए ट्रेड डील। थोड़ा सा डीरेल हो सकती है ट्रेड डील, ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डीरेल हो सकती है, लेकिन गुस्सा है। देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 मरतबा कश्मीर पर भी स्टेटमेंट दे दिया है, इस पे भी इन्होंने शटअप कॉल देने की कोशिश की है। हालांकि मुझे ये भी पता चला है कि ये जो सीज फायर हुई है उसमें कंडीशन थी, ये इंडिया ने ओके किया था, एग्री किया था कि कश्मीर पे बातचीत करेंगे। ये भी पाकिस्तानी रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो टॉप के सीनियर डिप्लोमेट्स हैं ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहे हैं कि ये चीज़ हुई थी उसमें। तभी डोनाल्ड ट्रंप बार बार कश्मीर का नाम ले रहा है। उन्होंने कहा कि हमने ये कश्मीर का मुद्दा भी डाला था कि इसको बोलो कश्मीर हमसे बैठ के बात करे, रिजॉल्व करे कश्मीर का मसला। तो फैंटी चूंकि बहुत ज़्यादा पड़ी थी, काउंटर अटैक बहुत बड़ा था पाकिस्तान का, इसको ट्रंप ने भी माना। ये ज़रा सुनिए ट्रंप क्या कह रहा है। ये कह रहा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री साबित हुआ है। Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to full. अब इस पे इंडिया जो है वो भागा भागा गया था वहां पर कि सीज फायर करा दो माई बाप, उसमें ये कंडीशन रखी गई थी। तो इसीलिए ट्रंप ने 3-4 मरतबा कश्मीर का जिक्र किया है। इस पे इंडिया ने अगेन इसको लाल झंडी दिखाई है। डेक्कन हेराल्ड कहता है कश्मीर इशू इज बायलैटरल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नो चेंज इन स्टांस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अमिड ट्रंप्स मीडिएशन ऑफर। तो असल में ये गुस्सा है अमेरिका के ऊपर, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार अभी निकाल रही है, टैरिफ अनाउंस कर रहे हैं उसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। और वो जो +1 वाला नरेंद्र मोदी का ड्रामा था वो कहीं दी एंड हो चुका है। आज मनी कंट्रोल ने भी यही लिखा है, इंडियाज चाइना +1 एज मे फेड एज ट्रंप ही हिट पॉज ऑन टैरिफ्स। Experts suggest that the shift in the US-China ties may also make it tougher for Indian negotiators to wrangle
कंसेशंस थ्रो दी प्रपोज ट्रेड डील विथ अमेरिका। यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है इंडिया के लिए, बड़ा प्रॉब्लम। ये जो नॉर्मलाइजेशन हुई है चाइना की और अमेरिका की, नॉर्मलाइजेशन, इंडिया तो इनकी फाइट से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था ना, दोनों के दरमियान फाइट है। अब तो ये दोस्ती हो गई, तो क्या बनेगा फिर न्यू दिल्ली का? क्या बेचेंगे, कौन सा चूरन बेचेंगे? और इसमें पाकिस्तानियों का भला हो गया है। पाकिस्तानियों के लिए तो अब दोनों रास्ते खुले हुए हैं ना, उनके लिए तो आसान हो जाएगा दोनों को बैलेंस करना, बिकॉज बोथ आर फ्रेंड्स नाउ, चाइनीज एंड अमेरिकन। कम से कम ट्रेड के हवालों से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें तो ये दोनों हमें अब नॉर्मलाइज करते हुए ताल्लुकात को नजर आ रहे हैं।